एक बार पुनः मॉडर्न इतिहास के रिवीजन सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस की। आज का यह लेक्चर थर्ड लेक्चर होगा। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मॉडर्न इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आज के लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 टॉपिक जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में। तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिए। आज की टॉपिक है, पहली टॉपिक होने वाली है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी प्रश्न बनेंगे हूबहू एलटी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों 1990 से लेके 2025 तक जो भी प्रश्न यूपी पीएससी द्वारा यानी यूपी पीसीएस द्वारा जो भी पूछे गए हैं, एलटी में किस प्रकार लाभान्वित होंगे आप लोग इस सीरीज को सॉल्व करके। आपको 17 जनवरी 2026 को एग्जाम में एजिट प्रश्न देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। देखते हैं क्या प्रश्न इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था। तो क्या है, साथ में भी आप लोग कमेंट करते चलेंगे। दादा भाई नौरोजी ने लिया था। और यह प्रश्न कैसे होगा आएंगे आगे। एपीओ में प्रश्न पूछा गया है, इसका व्याख्या भी आप लोग देखते चलेंगे। जो अति महत्वपूर्ण व्याख्या वाले प्रश्न होंगे तो मैं उसको सॉल्व करता रहूंगा। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, जिसे ड्रेनेज सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, कि सही परिभाषा नीचे किस कथन में आता है। तो आप लोग दो कथन को पढ़िए। क्या आंसर है इसका? 2 कथन यहाँ पे, आइए 2 कथन आगे है और 2 कथन देखिए यहाँ पे है। तो एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आंसर आप लोग करिए कमेंट में। इसका राइट आंसर दोस्तों है बी राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे। यहाँ से आप लोग अच्छे से देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और यह प्रश्न बहुत पूछा है एग्जाम में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, धन निष्कासन सिद्धांत से संबंधित। आएंगे आगे। भारत का प्रथम छापा खाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ था। गोवा, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। राइट आंसर है गोवा। सभी दोस्तों को पता होगा, क्वेश्चन इजी है। चलेंगे आगे। यहाँ से देख सकते हैं भारत में प्रथम छापा खाना कब खोला गया था। 1556 में, 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा खोला गया था गोवा में। तो ये प्रश्न बहुत पूछा है, इंपॉर्टेंट भी है। चलेंगे आगे। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ गया। नीचे दिए गए प्रश्नों इतना तो आप लोग जानते होंगे। कथन ए है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ये कथन ए है। कारण क्या है, क्या ये सही है? कारण इसका है दोस्तों, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। क्या ये सही है? कमेंट करके देखिए आप लोग। 4 ऑप्शन पढ़िए और कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर दोस्तों ए, यानी ए आर दोनों सही हैं। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। ए मतलब आर की व्याख्या भी करता है। प्रश्न इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं। ऑलरेडी मैं दोस्तों पार्ट 2 में रैयतवाड़ी संबंधित और महलवाड़ी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट और साथ ही साथ दोस्तों रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट किया, कब किया, कहाँ किया गया, सभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, जो भी मित्र अभी पार्ट 2 को नहीं देखे हैं। चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ। सभी दोस्तों को पता होगा, क्वेश्चन ईजी है। बंबई से थाने कब चली थी? 1853 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जो मित्र अभी जुड़ रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरीके से महत्वपूर्ण अगला लेक्चर पाने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग मॉडर्न इतिहास यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं जीएससी एलटी एग्जाम के लिए, जिसका एग्जाम 17 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। तो इससे आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। वो भी हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं 1990 से लेके दोस्तों 2025 तक जो भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं उसी के थ्रू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जो मित्र यूपी पीसीएस आरओ एआरओ लोअर पीसीएस बीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इस सीरीज को आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस सीरीज को एक बार जरूर सॉल्व करिएगा। हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ये सभी दोस्तों को पता है, पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने सबसे पहली बार 19वीं सदी में चलाई गई थी और देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के यानी बम्बई, उसमें बम्बई कहा जाता था, बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने की भी चलाई गई थी। ये तथ्य महत्वपूर्ण है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। लीजिए भैया, कथन इस तरीके से पूछे गए हैं एलटी में, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और देखने का प्रयास करेंगे। सहचर, दैनिक ओ समाचार चंद्रिका या मदोवृत्त, इंदु प्रकाश। राइट आंसर है सहचर।
ये भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे आगे। 1885 में सचर नामक पत्र लिखा गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? राइट आंसर बनेगा कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। यही इसका कारण था, ध्यान में रखेंगे। और देख लेते हैं यहाँ से, देखिए भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग का उपयोग औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में निहित है। रेलवे के विकास से भारतीय वाणिज्य में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ था। अब वे आसानी से कच्चा माल उपलब्ध करा सकते थे और किसी वाले क्षेत्रों को मुख्य बाजार से आसानी से जोड़ सकते थे और एक स्थान से माल दूसरे स्थान से आसानी पर ले जाया करते थे। तो यही इसका मुख्य रीजन था। और भी महत्वपूर्ण रीजन है, ध्यान में रखेंगे। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ही हैं। बहुत पूछा है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। भारत में पहली बार यानी 1867-68 यानी 1768 में भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान डॉक्टर VKRV राव ने किया था। ये भी आप लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और भी आप यहाँ चीजें देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या क्षेत्रों में हुआ है? रिकमेंड करिए। चाय, रेलवे, बैंकिंग या सूती कपड़ा, किस में हुआ है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर है रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में पूंजी का निवेश हुआ है। ध्यान में रखेंगे। 144 का राइट आंसर है बी। यहाँ से दोस्तों आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्चुअल ये सभी प्रश्न हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों को धन निष्कासन सिद्धांत, जिसे ड्रेनेज सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, की चर्चा या सिद्धांत की ओर खींचा है? तो बताइए। इंग्लैंड, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, राइट आंसर है इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया में। और दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, आज के इस सेशन में यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोग 1857 की कंप्लीट क्रांति को देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं यूपी PCS में, किस तरीके से हेल्प आपको सहूलियत होगी LT एग्जाम में और RO एग्जाम में 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से बने रहिए। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए और आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा रहा। चलेंगे आगे। यहाँ से देख सकते हैं 1867 में हुआ था। इसके जन्मदाता दादा भाई नौरोजी थे। 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में पढ़े गए थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों 144 क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकित करने जैसा है? चलिए बताइए। राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये भी कथनात्मक प्रश्न है, तो स्टार कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आएंगे आगे। साथ में कमेंट करते चलेंगे आप लोग। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? दादा भाई नौरोजी हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, ट्रिपल स्टार करिए ऐसे प्रश्नों को। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, यूपी PSC ही दोस्तों LT एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। तो आप लोग को पहले से चीज़ें मेंशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसे ही प्रश्न है दोस्तों आपको LT में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ध्यान में रखेंगे, आएंगे आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत से इंग्लैंड के लिए धन निष्कासन का सिद्धांत किसके बाद हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? B, यानी दीवानी प्रदान करने के लिए हुआ था। अच्छा प्रश्न है, इसको भी अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो राइट आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त थे। ध्यान में रखेंगे। यहाँ से देखिए 1902 में। कब हुआ था? 1902 में RC दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। चलेंगे आगे। विटले कमीशन का संबंध किससे है? तो विटले कमीशन का संबंध है दोस्तों श्रम से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसका श्रम से संबंधित है। आएंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता यानी अकाल संहिता 1883 में 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा हुआ था? दुर्भिक्ष मतलब आपको पता होना चाहिए अकाल है, ठीक है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों स्ट्रेची आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। स्ट्रेची आयोग के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। और यह प्रश्न पूछा गया है स्ट्रेची आयोग की स्थापना कब हुआ था? कूट में यानी क्रम में लगाने के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्न को आप लोग निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज की सीरीज को आप लोग मिस भी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों जस्ट तुरंत ही अभी हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किसके संबंधित है? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया, स्टार करेंगे।
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 किससे संबंधित है? राइट आंसर है बाल मजदूर से, बी राइट आंसर होगा। चलेंगे यहाँ से इसका व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रथम ट्रेड अधिनियम, इसे भी आप लोग स्टार्ट करिए। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था दोस्तों? 1926 में। कब? 1926 में। इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करेंगे। आएंगे आगे, अच्छा प्रश्न है। आएंगे आगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा, क्या होगा कमेंट करिए। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल की पूर्ति करता था। तो अच्छा प्रश्न है, ये भी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो क्या थी? सभी दोस्तों पता होगा, सोरा था, कच्चा रेशम था, चीनी था, अफीम था। ये आपको पता ही होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर क्या होगा? बनारस, पूना, नासिक। चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों यहाँ पे, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों में या यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? आरंभ में, स्टार्टिंग में तो मसाले पे। सभी दोस्तों पता होगा, इजी क्वेश्चन है, अच्छा भी प्रश्न होगा। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो किस वस्तु का निर्यात करते थे? कमेंट करिए आप लोग। ये भी देखिए प्रश्न इजी है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कपास, डी राइट आंसर है। डी राइट आंसर होगा कपास का। और इसी समय 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की जरूरत के अनुरूप अंग्रेज भारत से कच्चे माल के रूप में कपास, अफीम, नील आदि ले जाते थे। ये आपको पता होगा। और ब्रिटेन में माल तैयार करते थे और पुनः भारत में लाके महंगे दामों में ऊपर बेचते थे। ये आपको पता ही होगा। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? सभी दोस्तों पता होगा, भू राजस्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है। आएंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे। डी राइट आंसर है यहाँ पे। ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि पर लगाना। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 161। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? राइट आंसर है मदन लाल मोहन ने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रदर्शित की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 165। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वो एक अभियंता भी थे। अभियंता मतलब क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। एम विश्वेश्वरैया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभियंता मतलब क्या है? कमेंट करके आप लोग बताइए। ये प्रश्न आप लोग के लिए है। अभियंता किसे कहते हैं? चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अन्य औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही है, ये सही बताना है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो क्या राइट आंसर है? सी। 1 और 2 दोनों कथन इसमें राइट आंसर हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करिए इस प्रश्न को। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। राइट आंसर क्या है? डी डलहौजी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का, देखिए मैं गलत लगा दिया था। बी राइट आंसर लॉर्ड रिपन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकंड पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। चलेंगे आगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोग अच्छे से तैयार, मैं पढ़ाया हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, पार्ट सेकंड में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलेंगे आगे, आएंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि कह रहा है भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 ईस्वी के द्वारा वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य के कितने घंटे निर्धारित किए गए थे? सभी दोस्तों पता होगा 12 घंटे। बच्चों के लिए क्या कर रहा है, जो श्रमिकों के लिए दिन कार्य करने की जो घंटा निर्धारित किया था 12 घंटे, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग अच्छे से 1881 लॉर्ड रिपन, 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन, और इसके समय से जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आएंगे आगे, एक बार अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है दोस्तों। 1922 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा क्या चीज़ें घटना घटी थी, और 1934 में लॉर्ड विलिंगटन, और 1946 में लॉर्ड वेवेल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलेंगे, आइए हमारी टॉपिक आ गई 1857 की क्रांति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से एलटी के लिए तैयार करिएगा। और अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी चीज़ें थंबनेल पर मेंशन की गई है उसे पूरा कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखिए, और जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। आप लोग का सहयोग रहा दोस्तों, बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैं 500 प्लस तो हो ही गए हैं। ये आप लोग का सपोर्ट और सहयोग की वजह से ही हुआ है। आप लोग को एक बार पुनः तहे दिल से एएसके टीचिंग टेम्पल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आएंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन करना है। तो झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कारण इसका क्या है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई ने 1857
ईस्वी के जो संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ये सही है या दोनों सही है, क्या बताइए? बी राइट आंसर, मतलब ए आर तो दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। चलेंगे आगे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। चलिए आप लोग एक ही कथन को पढ़िए अच्छे से और कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए अच्छे से बताइए। ये आप लोग के लिए मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रश्न एग्जाम हाल में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आपको ही पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका आंसर आपको ही निकालना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास करिए। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग सुन ही रहिए और आप लोग एक बार अपने से पढ़ा करिए जरूर, ताकि तभी चीज़ें समझ या आंसर राइट निकल के आएगा। तो राइट आंसर है डी, मतलब 1 और 4 सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन तथा तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? स्टार ने ट्रिपल स्टार करेंगे। यह कथन बहुत पूछा है। राइट आंसर आर सी मजूमदार ने कहा था। ये बहुत पूछा गया है, पीसीएस का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और सारे कथन जितने महत्वपूर्ण हैं सारे कथन इसमें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एक बार आप लोग अच्छे से इस कथन को पढ़ लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। मैं हर बार ये बताने का प्रयास ही करता हूँ। जब क्लास लेक्चर में कंप्लीट कराया था मॉडर्न इतिहास, सभी में बताया हूँ जो भी महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्न होते हैं, प्रश्नों का एनालिसिस इसी तरीके से किया जाता है कि जो प्रश्न आगामी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है उसे नोट किया जाता है अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रिपीट क्वेश्चन है, मैं पढ़ा चुका हूँ। पामर्स्टन थे। चलेंगे आगे, यहाँ से बढ़ेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? सभी दोस्तों को पता होगा, कुंवर सिंह थे। आएंगे आगे, फटाफट जो इजी क्वेश्चन है फटाफट हम लोग पढ़ के निकलते हैं और हम लोग केवल समझने का प्रयास करेंगे। 1857 की घटना के बारे में किसने यह कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा है था, किंतु ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था? आपको पता होगा किसने कहा था। तो दोस्तों किसने कहा था? ये इसने कहा था, राइट आंसर सी है, स्टैनले वालपर्ट ने कहा था 1857 की घटना के विषय में। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सभी दोस्तों पता हो, लॉर्ड कैनिंग था। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे फटाफट हम लोग। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग हुआ था या निर्माण होता था? तो कमेंट करके बताएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलेंगे देखेंगे आगे कहाँ पे होता था। ये देखिए, दिसंबर 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन न्यू इनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग करना चाहा। इसी की वजह से लेकर दोस्तों अम्बाला, दमदमा में, सियालकोट में की गई थी। चलेंगे आगे, आपको पता होगा चर्बी कारतूस को लेकर। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सी ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? सभी दोस्तों को पता होगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। कौन था दोस्तों? सी राइट आंसर है, हैर से। कौन था? हैर से। ध्यान में रखेंगे आप लोग ऐसे प्रश्नों को, हैर से राइट आंसर है इसका। यहाँ से देख लीजिए आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इजी, तात्या टोपे था। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे फटाफट हम लोग। यहाँ देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्देश कीजिए। तो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। राइट आंसर है 2, 1, 3। ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पे मेरठ में कब है? 57। दिल्ली में 57 है। लखनऊ वाला देख लीजिए, झांसी, कानपुर एंड प्रयागराज। अच्छे से सन आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, सन बरेली। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन है दोस्तों? जैसे मेरठ वाला है, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर दोस्तों क्या हुआ था? 50,000 का इनाम था। सभी दोस्तों पता ही होगा, राइट आंसर है फैजाबाद का मौलवी। आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलेंगे आगे, कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकपरी की पदवी दी गई थी? लो भैया इंपॉर्टेंट है, महकपरी किसे कहा जाता था? हजरत महल को महकपरी के नाम से जाना जाता था। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए बेगम हजरत महल कहाँ की नेतृत्व संभाली थी? तभी दोस्तों पता होगा, लखनऊ। ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह में नहीं जुड़ा था? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी नाम यहाँ से नहीं जुड़े थे और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। चलेंगे आगे, यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, वीडियो इसका स्टॉप करके सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, असम, बिहार, बरेली, आरा, ये सभी महत्वपूर्ण है। कौन कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था और वहाँ पे जाकर किसने दमन किया था? अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे, कूट में प्रश्न बनते हैं। चलिए मिलाइए, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। नाना साहब कहाँ संबंधित थे? बहुत पूछा गया। हामिद अंसारी खान, अहमद उल्ला,
मनीराम दत्त, और मनीराम दत्त वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असम से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा गया है। तो डी राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4। चलेंगे आगे। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सी राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 3, 4। किस किसने? तो जनरल नील, जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस की मौत लखनऊ में हुई, जबकि जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में विद्रोह को दबाते समय हुई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं 2 बार सीरीज को जरूर देखिएगा, चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए मिलाइए सूची 1 सूची 2 को, आप लोग पढ़िए अच्छे से और मिलाइए। राइट आंसर सी है, 4, 3, 2, 1 राइट आंसर होगा यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से मिला लेंगे। किससे क्या संबंधित है? लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी दी गई, नाना साहब नेपाल पलायन कर गए और बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गए। आएंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता सभी दोस्तों को होगा खान बहादुर खान थे, राइट आंसर है। चलेंगे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 का स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली सभी दोस्तों को पता होगा, वाराणसी। इजी क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, इजी क्वेश्चन को फटाफट हम पढ़ के आगे निकलेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था? 1857 की सामग्री घोषणा में। चलेंगे आगे, राइट आंसर है डी। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित नीतियों में से कौन एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो वो कौन सी नीति थी? भारतीय राज्यों का यथास्थिति बनाए रखना, डी राइट आंसर होगा। चलेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? कमेंट करके बताइए, 4 ऑप्शन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और कमेंट करिए। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ था, यही एक नहीं कारण था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बढ़ेंगे यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या बनेगा? कह रहा है 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? कमेंट करके बताएंगे क्या अनुपात था। होगा दोस्तों बी राइट आंसर, मतलब 1:3 का 1:5 का अनुपात था, ध्यान में रखेंगे। ऐसे प्रश्न हुबहू कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग। कितने का अनुपात था दोस्तों? 1:5, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो डी राइट आंसर है, नहीं था। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो राइट आंसर है, यूपी के ब्राह्मण तत्वों को बढ़ा दिया गया था, ये गलत है, ध्यान में रखेंगे। चलेंगे आगे, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार करिए, डी रायली ने कहा था। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो उधम सिंह नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। इसका कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन आयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो क्या सही है इसमें? ये राइट आंसर है, मतलब ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलेंगे आगे, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? तो राइट आंसर है, सुरेंद्र सेन ने कहा था, स्टार करेंगे इस प्रश्न को। चलेंगे आगे, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ये भी स्टार करिए। तो बख्त खां को, बहुत बार पूछा है, अच्छा प्रश्न, स्टार कर लीजिएगा। चलेंगे आगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो वो घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी, आपको पता होना चाहिए, इजी भी क्वेश्चन है। आएंगे आगे, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, दीवान मानीराम दत्त, बहुत पूछा है, मैं पहले बता चुका हूँ इस प्रश्न को। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अवध से, स्टार ने ट्रिपल स्टार करी इस प्रश्न को, प्रश्न बहुत ही अच्छा है ये। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां था, ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है एलटी के लिए। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं मेंशन करता चल रहा हूँ, उस पर आप लोग विशेष फोकस बनाइए और रिवीजन करते रहिएगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, किसके कारण हुआ था? तो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी कारण थे, जिम्मेदार कारण थे। चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। 200 प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो वो अवधारणा कौन सी सही है? राइट आंसर है सी, इसने सी राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का था, कहाँ का प्रमुख था? राइट आंसर है आउआ राइट आंसर है। किसने कहा कि
1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल है, स्टार कर लीजिए। जेम्स आउटरम ने कहा था। यह प्रश्न बहुत पूछा है, तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्नों को मिस मत करिएगा आप लोग। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? तो कमेंट करके बताएंगे। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना, ये महत्वपूर्ण घटना थी। हम लोग दोस्तों रिवीजन कर रहे हैं, जितने भी प्रश्न यूपी 1990 से 2025 तक पीसीएस के द्वारा पूछे गए थे, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग तेजी से सॉल्व कर रहे हैं। चलेंगे आगे। लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया था? सभी दोस्तों पता हो, इलाहाबाद के पार्क में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे। देखिए दोस्तों, ये एक टॉपिक और भी कंप्लीट हो गई। लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद के प्रयागराज मिंटो पार्क में पढ़ा था। ये प्रश्न बन सकता है, तो मिंटो पार्क में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 में। और आइए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा जनजाति विद्रोह। कंप्लीट करते हैं इसे भी। ट्राइबल रिवोल्ट पहला प्रश्न पूछा है इस टॉपिक से, और जनजाति से प्रश्न पूछे जाएंगे एलटी के लिए, तो बिल्कुल तैयार रहिए। अन्य एग्जाम के जो मित्र अन्य एग्जाम की तैयारी करें, तो बिल्कुल वो भी जुड़े रहिए चैनल से। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह के फलस्वरूप जनजातियों के लिए एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में संथाल परगना सृजित हुआ था। तो इस विद्रोह से संबंध निम्न से कौन नेता था? तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर बी, सिद्धू एवं कान्हू। बहुत पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करिए। बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आनंद मठ का जो कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा है, ये बहुत बार पूछा है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मदुरै से, ध्यान में रखेंगे, मदुरै से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? केरल से। समझते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? चलिए स्टार्ट करिए इसे। तो राइट आंसर क्या होगा? सब भूमि का मालिक ईश्वर है। किस आंदोलन में नारा था? तो बंगाल के फरैजी आंदोलन। किसमें? फरैजी आंदोलन। और आंदोलन वाले सभी जो महत्वपूर्ण जातीय आंदोलन हुए, कोर्ट में प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। बहुत पूछा है। और भील विद्रोह कब हुआ था? 1812 से 19 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, सन स्टार करके रखेंगे आप लोग। रंपा विद्रोह, ये गोदावरी। संथाल विद्रोह 1855-56, ये बहुत पूछा है, स्टार करेंगे। और कोल विद्रोह, तो एक बार नहीं, अच्छे से इसे जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं मेंशन करता चल रहा हूँ। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो खासी समूह था। खासी था, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करेंगे। और देखिए यहाँ से जो विद्रोह है, इसे आप लोग एज ही नोट कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, और रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको कोर्ट में देखने को मिलेंगे एलटी वाले एग्जाम में, तैयार रहिए। कुल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। मुंडा 1895-1900 एंड खासी 1829 से 33 में। और संथाल विद्रोह 1855 से 56। स्टार कर लीजिए, ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, रिपीट जरूर कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोल विद्रोह लोगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ए राइट आंसर होगा दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से। किससे? ए राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? स्टार करिए, राइट आंसर है भगत जवाहर मल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जनजाति से प्रश्न हुबहू बनेंगे, तो निश्चिंत रहिए, रिवीजन करते रहिए साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर था। बी राइट आंसर होगा। चलेंगे, यानी 1844 के बीच में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनेको का क्या अर्थ था? तो दामिनेको का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। स्टार कर लीजिए। चलेंगे आगे। देखिए, भागलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों यहाँ पे, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? इंपॉर्टेंट है, स्टार करेंगे। तो है अल्लू सीताराम राजू। अल्लू सीताराम राजू राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह के नेता यही थे, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। यहाँ से देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय से असत्य है? तो कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर है सी राइट आंसर है। यहाँ पे ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? स्टार करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुंडा विद्रोह का नेता ए बिरसा मुंडा था। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कब हुआ था? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। छोटा नागपुर पठार झारखंड क्षेत्र से संबंधित है। यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, मुंडा विद्रोह, ध्यान में रखेंगे। और बिरसा मुंडा इसके गुरु थे। ठीक है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग।
प्रश्न बनेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारक था। तो क्या है, एक बार आप लोग वीडियो की स्टार्ट करके अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अच्छा प्रश्न है ये भी, चलेंगे देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। फकीर विद्रोह, रामोसी, पागलपंथी, बिहार का किसान सभा। देखिए प्रश्न ऐसे ही हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे जनजातीय विद्रोह से, इसलिए मैं बार बार जोर देकर कहता चल रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को फॉलो करिएगा। 3 4 2 1 मिला लीजिए, राइट आंसर अच्छा है। चलिए देखिए, फकीर विद्रोह कब हुआ था, 76 से 77 के बीच बंगाल, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसको भी पढ़ सकते हैं। रामोसी विद्रोह 1822-41 के बीच महाराष्ट्र में। पागलपंथी बहुत पूछा, 1813 से 33 बंगाल। अहोम 1828 से 33, कुकी 1826-44। अच्छा प्रश्न है। और पाइका विद्रोह 1817-1925, और गडकरी विद्रोह 1844 में। स्टार कर लीजिएगा, प्रश्न हूबहू यहाँ से बनेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। नेता और विद्रोह का स्थल, तो देवी सिंह सामल, और क्या है आगे देखेंगे। इसका राइट आंसर है सी, मिलाइए। देवी सिंह मथुरा, शाहमल बड़ौत, गोनू छोटा नागपुर पठार, अब्दुल्ला शाह अवध। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, सभी आंदोलन को हम लोग एक बार देख चुके हैं। कमेंट करके बताइए कौन सुमेलित इसमें नहीं है। राइट आंसर होगा डी, कुका इसमें गलत है, कुका गलत है। अब बताइए कमेंट करके कुका कब था। यहाँ पे देख सकते हैं, कुका 1840 से 72 के बीच में पंजाब से संबंधित था। नील विद्रोह 1859-60 बहुत पूछा है। जयंतिया विद्रोह कुकी 1860-90, तो स्टार कर लेंगे। आइए आंदोलन और वर्ष देखते हैं। पावना, एका, संथाल, ताना भगत। देखिए इसमें 2 आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 आंदोलन। एक आपका संथाल, एका, पावना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। बी राइट आंसर है इसमें। तो देख लीजिए सभी चीज़ें। पावना विद्रोह 1873 से 76, एका 1921-22, और संथाल 1855-56 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है, डी। देख लेते हैं। मोपला विद्रोह केरल से, कूका पंजाब, कुली महाराष्ट्र, जुआर बंगाल। एक बार पुनः देखिए क्या कह रहा है। मोपला विद्रोह केरल, कूका पंजाब, कोली महाराष्ट्र, जुआर बंगाल। देखिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रबल संभावना मैं बार बार रिपीट करा दे रहा हूँ। आइए मिलाते हैं। सन्यासी विद्रोह कोल, संथाल, मोपला किससे कब संबंधित है, इसका सन इंपॉर्टेंट है, लगाइए। 2 4 1 3 सही है। यहाँ सन्यासी देखते हैं। सन्यासी 63 1800, कोल 1831-32 बहुत पूछा है। संथाल बहुत पूछा है 55-56। मोपला 1921 में बहुत पूछा है। मोपला स्टार करेंगे, 1921 केरल से संबंधित है। और आइए मिलाते हैं पुनः घटनाएं और तिथियां देखते हैं। बैरकपुर, बहरामपुर, संथाल विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह राइट आंसर है। चलिए मिलाते हैं, ए राइट आंसर है यहाँ पे। तिथियां आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। संथाल विद्रोह बहुत पूछा है, 1855-56 संबंधित है। 129 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। संथाल सही है, 55-56 सही है। कोल आपका 31-32 सही है। कहूम खांसी विद्रोह 1829-32 सही है। अहोम 15 नहीं हुआ था, कब हुआ था कमेंट करके बताइए। तो ये हुआ था दोस्तों, कब हुआ था कमेंट करके बताइए आप लोग। 1828 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये दोस्तों ये लास्ट प्रश्न होगा इस टॉपिक का। तो ये तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों हैं। तो एक बार लगाइए, डी राइट आंसर होगा। एक बार इसका देख लेते हैं हम लोग और सीरीज को कंप्लीट कर इंड करते हैं। तेभागा 46-47, मोपला केरल बहुत पूछा है 1921 से। पावना 79-80, बंगाल नील विद्रोह 1859-60 बहुत पूछा है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर लेंगे। आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ये सीरीज कंप्लीट होती है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो बताइए। डी राइट आंसर है। नायक, ताना भगत ये सही है, गलत है इसमें जोड़ा ये, बाकी सभी सही हैं। मुंडा, बिरसा, संथाल, कानू, अहोम, गोमधर, कुंवर। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं और चीज़ों को। ये कंप्लीट होता है आज का। अब दोस्तों अगले टॉपिक में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। ये भी देखिए चैप्टर में चीज़ें हैं, तो अच्छे से हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे, यानी लेक्चर नंबर 4 में। चलिए दोस्तों, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी मित्र नए थे चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिवीजन सीरीज है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।